बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इमरान खान साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उन्हें जहांगीर तरीन और उनका बेटा अली तरीन जेल की सलाखों के पीछे चाहिए। क्यों ये इस ख्वाहिश का इजहार किया गया? इमरान खान साहब इतने तहश में क्यों हैं, इतने गुस्से में क्यों हैं जहांगीर तरीन से? अहम मालूमात है, अहम तफसीलात है। बाकायदा FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे पर FIR दर्ज कर ली है। 20 रुकनी एक कमेटी बना दी है कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जाए। बहुत अहम मामलात हैं तहरीक इंसाफ में, क्योंकि आपको मालूम है जहांगीर तरीन का एक अपना ग्रुप था, जहाज वाला ग्रुप, तो उसमें बगावत होने का खदशा है। एक सियासी तूफान है जो तहरीक इंसाफ में आने वाला है। अहम तफसीलात आप दोस्तों के मैं सामने रखूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेट मिलती रहे, आप बाखबर रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में वो शख्स थे जहांगीर तरीन तो ये क्लेम करते हैं वो अब भी तहरीक इंसाफ में, लेकिन वो थे जो इमरान खान की रग रग से वाकिफ है। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को कैसे बनाया, 2011 के बाद किस तरह उसकी फंडिंग हुई। बाकायदा आपको पता है ना, जनरल पाशा का बेबी कहा जाता था तहरीक इंसाफ को। 2011 में बाकायदा जनरल पाशा लेकर आए थे PMLQ से जहांगीर तरीन को, जिसका तो शिकवा भी कर चुके हैं परवेज इलाही साहब। तो जहांगीर तरीन को मालूम है इस तहरीक इंसाफ को कैसे बनाया गया और कैसे फिर इक्तदार में लाया गया। इन एंड आउट सब जानते हैं जहांगीर तरीन वजीर आजम इमरान खान के बारे में। लेकिन इमरान खान को लगता है कि जहांगीर तरीन ने उनको धोखा दिया है, उनकी पीठ पे खंजर घोंपा है। उसकी वजह मैं अपनी मुतादिद वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अब जो सेनेट का इंतखाब हुआ, जब हफीज शेख का मुकाबला होना था यूसुफ रजा गिलानी के साथ, तो जहांगीर तरीन को एक टास्क दिया गया था और जहांगीर तरीन को यह कहा गया था अगर वो इस टास्क में पूरा उतरते हैं तो मुमकिन है कि उनकी जगह बन सके, पार्टी में वो वापस आ सकें और उनके मामलात सुलझ सकें जो मामलात चल रहे थे। लेकिन अब हुआ ये कि वजीर आजम इमरान खान बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि जहांगीर तरीन ने जो उन्हें धोखा दिया है, पै दर पै नाकामियां सामने आई हैं, चाहे वो सेनेट हो, चाहे माशी एतबार से हो, चाहे पार्टी के अंदर जो बगावत हो। ये जो साउथ पंजाब के लोग हैं जिन्हें जहाज भर के लेके आए थे तरीन साहब, वो तहरीक इंसाफ में अंदर बगावत कर रहे हैं और बाकायदा नून लीग को दरख्वास्तें दे रहे हैं कि जी अगले इंतखाब के लिए हमें टिकट दीजिए। तो इमरान खान के जहन में ये बात घुस गई है और उन्हें बता दिया है उनके रूहानी अमल ने भी, जो कि उनके बनीगाला में होता है, कि जहांगीर तरीन वो शख्स है जो साजिशी आदमी है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। इसीलिए अब जहांगीर तरीन, क्योंकि ये जो चीनी का मामला है, आपको पता है 1 साल पहले भी बाकायदा नवंबर 2020 में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन पर FIR हुई थी, लेकिन पिछले 1 साल में ये गिरफ्तारी नहीं हुई नवंबर के बाद से, और जब से ये कमीशन की रिपोर्ट आई थी। लेकिन अब तकरीबन 10 के करीब FIR की गई हैं। ये जो शुगर माफिया है, जिनके बारे में ये माफिया इमरान खान भी करते थे, उनके खिलाफ, और उसमें JDW ग्रुप जो है जहांगीर तरीन का, वो भी शामिल है। और इसमें अहम बात ये है, देखिए जहांगीर तरीन इसमें शामिल होते तो एक बात थी, लेकिन उनके बेटे अली तरीन को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लड़ाई है जहांगीर तरीन और इमरान खान की किस नहज पे पहुंच गई है, कितनी शिद्दत आ गई है इस लड़ाई में। अब FIA ने जहांगीर तरीन की जो शुगर मिल है उसके खिलाफ FIR काटी है और वो तगोदौ में है कि जल्द से जल्द जहांगीर तरीन उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। और अगर ये गिरफ्तारी होती है, क्योंकि इमरान खान लग ये रहा है कि अब जिस तरह वो अपोजिशन को दबाने में, गिरफ्तार करने में, एहतसाब का जो एक ढोल था वो पीटने में नाकाम हो गए हैं, क्योंकि शोर मचाते थे कि हम एहतसाब कर रहे हैं, वो खुल के सामने आ गया। तो अब ये कर ये रहे हैं कि अपने ही लोगों को गिरफ्तार किया जाए और अपनी जो खोई हुई साख है उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। इसलिए आज नदीम बाबर से भी इस्तीफा ले लिया गया है और अब कोशिश की जा रही है कि जहांगीर तरीन को भी टारगेट किया जाए। यहां पे दिलचस्प बात यह है, जो FIA ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें शहजाद अकबर साहब ने अहम किरदार अदा किया है, वो रिपोर्ट ये बताती है बाकायदा सट्टेबाजी होती थी, व्हाट्सएप पे सट्टे होते थे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए थे और उसमें सट्टेबाजी होती थी। और पिछले जब ये कमीशन की रिपोर्ट आई थी पिछली वाली, और आज तक तकरीबन 110 अरब रुपए आपकी जेब से निकाल लिए हैं। ये जो तब्दीली सरकार, जिसको मैं तबाही सरकार कहता हूं, ये आपको कहती थी ना कि आपका पैसा लूटा हुआ इस माफिया से वापस लाएंगे, तो पिछले 1 साल में
110 अरब रुपए आपकी जेब से निकल चुके हैं। साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि अब जो रमजान आने वाला है, मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहा था कि रमजान में शुगर की जो प्राइसेस हैं, चीनी की जो प्राइसेस हैं, वो रॉकेट की तरह, जहाज नहीं रॉकेट की तरह आसमानों पे जाएंगी और उसकी कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। और अब FIA की तहकीकात भी ये बता रही है कि जहांगीर तरीन इस बात में मुलव्विस था और जहांगीर तरीन पर इमरान खान को बहुत गुस्सा है, बहुत कह लीजिए शिद्दत से उसे जो है वो इमरान खान की ख्वाहिश है कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। साथ साथ जो FIA की रिपोर्ट है, होशरुबा इंकशाफात हैं। आप ये जो एहतसाब का नारा लगा रहे हैं वो भूल जाएंगे आप जब वो रिपोर्ट पढ़ेंगे। बाकायदा FIR में ये बातें लिखी गई हैं कि जहांगीर तरीन 2014 से अपनी जो रिपोर्ट्स थी, ऑडिट रिपोर्ट्स अपनी शुगर मिल की, उसमें घपले कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए कितना अरबों रुपए जो है वो जहांगीर तरीन कमा चुके हैं। तो जहांगीर तरीन ने जो कमाया था वो लगाया भी था तहरीक इंसाफ में, जो जलसे जुलूस हो रहे थे, या फिर इमरान खान साहब का बनी गयाला में जो खर्चा पानी होता था। बाकायदा जहांगीर तरीन साहब ने तो बाकायदा टोयोटा करोला दी हुई थी, गाड़ियां दी हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान को, जीप दी हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान को, और बाद में जब ताल्लुकात खराब हुए थे इमरान खान ने वो वापस भी किए थे। तो जहांगीर तरीन ये जो माल लगा रहे थे वो खैरात तो नहीं कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान को। नीयत तो जहांगीर तरीन की ये थी कि जब इक़्तिदार में आएंगे वो तो जहांगीर तरीन वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे और फिर वहाँ पे वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न लेंगे, उसका मफाद लेंगे, उसका प्रॉफिट लेंगे। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान और जहांगीर तरीन में जो ताल्लुकात ख़राब हुए, जो कशीदगी आई थी, वो आई थी जब इमरान खान को साकिब निसार ने अहल और जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे दिया था। तो जहांगीर तरीन के दिल में ये था कि शायद मुझे नाअहल इसलिए करार दिया गया कि इमरान खान का जो फैसला था उसे बैलेंस करना था। और एक बड़ी खबर है जो बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी हैं वो भी बताते हैं कि बाकायदा जहांगीर तरीन ने अपने दोस्त अहबाबों में ये जिक्र किया कि शायद मुझे इसलिए नाअहल किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अहल करार देना था। और ये बात इमरान खान तक पहुंच गई थी, बाकायदा बुशरा बीबी तक पहुंची थी, वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंची थी। और इस बात के बाद जो इमरान खान और जहांगीर तरीन थे उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे, उसमें वो गर्मजोशी नहीं सामने आई थी। और साथ साथ तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारी लॉबीज़ हैं, जिसमें आज़म खान है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो जहांगीर तरीन को बहुत नापसंद करते हैं, असद उमर बहुत नापसंद करते हैं, जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं वो बहुत नापसंद करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी लॉबीज़ हैं जो जहांगीर तरीन से हमेशा से चिढ़ती थी, उन्हें पसंद नहीं करती थी, और वो समझती थी कि जो जहांगीर तरीन है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का किरदार अदा कर रहे हैं, इमरान खान को शायद वो अपने काबू में कर रहे हैं। और इमरान खान के फिर कान भरे गए। और इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि इमरान खान बहुत एहसान फरामोश हैं, जिन जिन ने उन पे एहसान किया वो बड़े एहसान फरामोशी करते हैं और वो याद नहीं रखते लोगों का दिया हुआ। तो ये कहा जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में। और अब ये जहांगीर तरीन के मामले में साबित भी हो रहा है कि किस तरह जहांगीर तरीन, जो कि 20% शेयर रखते हैं इस पूरी शुगर इंडस्ट्री में, 20% सबसे ज़्यादा शेयर जहांगीर तरीन का है। और अब जहांगीर तरीन को जिस तरह जलील और ख्वार और रुसवा करके अब इमरान खान ने यह फैसला किया है कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और बताया जाए कि देखो इतने मैंने अपने अहम शख्स को, इतने ताकतवर शख्स को, जो मेरा राइट हैंड हुआ करता था, तहरीक इंसाफ का सब कुछ ऑल एंड ऑल हुआ करता था, उसे अगर हमने जेल में डाल दिया है तो हमारा एहतसाब का नारा खोखला नहीं है। और ये करने के बाद जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो फिर जय जयकार करेंगे, वाह 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 करेंगे, तारीफ़ें करेंगे और कहेंगे देखिए इमरान खान ने कितना ज़बरदस्त काम किया है। तो ये सारा मीडिया स्ट्रैटेजी है, ये सारा धूल है जो उड़ाने के लिए है। अब देखना यह है कि इस पर अमल दरामद भी होता है या नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई उसको तकरीबन साल हो गया और अब जो FIR हुई है और अब जो रिपोर्ट सामने है उसमें कहा जा रहा है भाई एक साल में जब से कमीशन की रिपोर्ट आई है 110 अरब रुपए ये शुगर माफिया आवाम की जेब से निकाल चुकी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए इस हुकूमत की अहलियत की, ये कितनी नाअहल हुकूमत है और नाअहलियत में कितनी अहल हुकूमत है कि इनसे ये मामला नहीं होता कि एक कमीशन ने अगर फैसला दिया है तो उस पर अमल दरामद करवाया जाए। और इस सारे मामले के पीछे जो अहम किरदार है वो है शहजाद अकबर साहब का। शहजाद अकबर साहब FIA के साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं, NAB के साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं और उन्हें कहा यह जाता है जो अपोजिशन की पार्टीज़ है कि वो शहजाद अकबर नहीं
एहतसाब अकबर हैं, लेकिन अब तक वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में तो बहुत आला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में कि अवाम का पैसा वापस लाया जाए, उसमें वो अपना किरदार अदा नहीं कर सके। उन्होंने एक काम किया था, थोड़े से पैसे वापस आए थे मलिक रियाज के, लेकिन फिर वजीर आजम ने पाबंदी लगा दी कि उन पैसों पे बात नहीं करनी है। तो ये एक वजीर आजम इमरान खान की शिद्दत से ख्वाहिश है कि जो जहांगीर तरीन है उन्हें कट इन साइज किया जाए, उन्हें ठिकाने लगाया जाए और अपने एहतसाब के जो नारा है उसे तकवीत दी जाए। और इसीलिए अब नदीम बाबर साहब को जो पेट्रोलियम का बहरान आया था पेट्रोल का, उस पर अब उन्हें जो है वो इस्तीफ़ा ले लिया गया है, उन्हें फारिग कर दिया गया है। तो ये एक घोरक धंधा है इस हुकूमत का, चालबाजियाँ हैं इस हुकूमत की, लेकिन अब अवाम इतने बाशऊर हैं कि वो इस बहलावे में, इस बहकावे में नहीं आते हैं। तो एक जो जहांगीर तरीन की बगावत है उस हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप दोस्तों ने नहीं देखी तो वो यहाँ जाके आप देख सकते हैं और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जहांगीर तरीन के हवाले से तहरीक इंसाफ में ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन को वापस लाया जाए, और ये बात है सेनेट इंतखाबात से पहले की। आप दोस्तों ने अगर नहीं देखी ये वीडियो जाके देखिए। अगली वीडियो में आप दोस्तों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।